जय हिंद दोस्तों, एसबी क्यूरियस में आपका स्वागत है। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जो 26,382 पदों की आने वाली है भर्ती। उसके बारे में ये भर्ती आपके बिल्कुल सिरहाने खड़ी है। इसमें आपका 1 से 2 सप्ताह का समय बचा है। इसके बारे में नई सूचना और नई खुशखबरी प्राप्त होने में, ठीक है। तो आप बिल्कुल रेडी रहिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल धार देते रहिए, ठीक है। किसी तरह की लापरवाही ना करिए। तो हम इस सेशन में आपको जानकारी देने वाले हैं कुछ लड़कों के द्वारा, कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल पूछे गए हैं फ़ोन के माध्यम से और कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है। तो उसके आधार पे हम आपको जानकारी दें। पहला कमेंट्स, पहली जानकारी, पहला प्रश्न हम आपको का जवाब ये देने वाले हैं कि एज के बारे में। आपकी एज कब कब से काउंट हो सकती है? तो ये एज वाला जो है कन्फ्यूजन, ये आप मैं ये बताता चलूँ आपको कि जो आपकी एज वाली बात है, ये 1 जुलाई 2021 भी हो सकती है और 1 जुलाई 2022 हो सकती है। इसका अभी विज्ञप्ति आने तक कोई भी क्लियर जवाब नहीं है, ठीक है। और क्योंकि ये भर्ती आपकी 2021 और 2022 दोनों जो है नियुक्ति वर्ष के ये सम्मिलित हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये सरकार के विवेक के ऊपर निर्भर है कि वो सरकार क्या करेगी। क्योंकि अगर सरकार लोगों को प्रलोभन देना चाहती है, अभ्यर्थियों को प्रलोभन देना चाह रही है, तो वो 22 कर सकती है। इससे लड़के, ज़्यादा लड़के आ जाएंगे, ठीक है, जिनकी एज 2021 में ओवर हो गई है, 2022 की जुलाई तक ओवर एज हो जाएंगे। ऐसे भी हैं कुछ, तो उनको लाभ मिलेगा। तो सरकार देखिए सबको लेके चलने की कोशिश करेगी, ऐसी संभावना बन रही है, क्योंकि आपका 2024 में आपके लोकसभा का चुनाव है, ठीक है। तो इससे जो है मंशा यही जाहिर हो रही है। और ये जो कोरोना काल में 2 से 3 साल का आपका समय व्यर्थ गया है, बेकार गया है, इसके आधार पे भी कह सकते हैं कि आपको ये जो नुकसान गया है कोरोना की वजह से, इसके लिए सभी को छूट दिया जा सकता है, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी हो, महिला पुरुष वर्ग कोई भी हो, ठीक है। तो सबको एक तरफ से राहत दे सकते हैं, ठीक। ये स्थितियां बन रही हैं। और विज्ञप्ति की बात करें तो विज्ञप्ति आपके अगले 1 से 2 सप्ताह हो सकती, जारी हो सकती है। जो 25 तारीख को आपका सरकार का गठन जो है होने वाला है, शपथ लेंगे मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यगण। तो उसके बाद जो है आपका भर्ती बोर्ड बिल्कुल रेडी है अगले स्टेप के लिए। आप अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखिए, उसमें किसी तरह की लापरवाही आपके लिए क्षम्य नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वेरिकोज वेन्स। एक भाई का प्रश्न है, वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज वेन्स क्या होता है? वेरिकोज वेन्स ये होता है आपका, मैं चित्र भी दिखाता चलूँ। इसमें नसें आपकी, चाहे हाथ में भी हो सकता है, पैर में, शरीर के किसी भी हिस्से में हो जाता है, ज़्यादातर हाथ पैर में होता है। तो ये नसें उभर जाती हैं, नीले रंग में हो जाती हैं, या उसी स्किन कलर में भी होती हैं। तो ये अगर आपका हल्का फुल्का है तब तो मान्य है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादा अगर उभार है, क्योंकि आपका जब भी मेडिकल होगा, जब भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, तो बिल्कुल आप जो है न्यूड्स कह लीजिए, आप रहेंगे, आप कपड़ा नहीं रहेगा आपके शरीर पे। ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल, आपको स्कैन किया जाएगा डॉक्टर्स के पैनल द्वारा। डॉक्टरों का पैनल रहेगा, सदस्य रहेंगे उसमें, डॉक्टरों के समझ लीजिए 8-10 लोग रहते हैं डॉक्टर लोग। तो उसमें आपको देखेंगे, ठीक है। तो अगर ज़्यादा है तो समझ लीजिए आपके लिए नकारात्मक इम्पैक्ट है आपके लिए, ठीक है। अब एक अभ्यर्थी का प्रश्न है फ्लैट फीट के बारे में, जो कि देखिए नॉर्मल समस्या देखी जाती है। नॉर्मल आपके फीट की बात करें, अगर नॉर्मल पैर की बात करें, तो देखिए नॉर्मल पैर में आपका एक कर्व लिए रहता है, तलवा, ठीक है, इसकी बात होती है। तलवा आपका कर्व के लिए रहता है। जबकि अगर फ्लैट फीट की बात है तो उसमें आपका कर्व नहीं रहेगा। और अगर पैर भिगो करके, उसमें ये देखिए टेस्ट होता है, ये मेडिकल में बिल्कुल टेस्ट करवाया जाता है, आपके तलवे जो है चेक किए जाएंगे। और इस जब पैर भिगो के अगर चलेंगे अगर आप, तो देखिए आपका अगर फ्लैट फिट है तो बिल्कुल आपका जो पदचाप है, पद चिन्ह है, वो बिल्कुल देखिए ऐसे आएगा। और अगर आप नॉर्मल पैर है तो आपका देखिए ये इतना कर्व करके रहेगा, ये पहचान है, ठीक है। इसका भी आप ध्यान दीजिए, ठीक। इसमें देखिए चित्र में आप देख सकते हैं जो पिक्चर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक अभ्यर्थी का प्रश्न ये है कि सर, ये जो अब नी, पैर का जो नी होता है, उसकी बात अगर करें तो वो हमारा, उनका जो जिन उनका कहना था कि हमारा सकता है, सर फ़ोन के द्वारा पूछा गया था। तो देखिए इसमें कैसे कैसे स्थितियाँ बनती हैं।
देखिए इसमें पहले देखिए ये स्थिति है पहले नंबर पे। इसमें कुछ 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का या आधा सेंटीमीटर का गैप है, ठीक है, घुटने के बीच ये। और दूसरे में देखिए थोड़ा दिख है ये ज़्यादा है। तो नॉर्मल, सबसे नॉर्मल ये है, ठीक है। ये सबसे अधिक खराब स्थिति है, ठीक है। और ये दूसरे नंबर पे है, तो ये बिल्कुल समझ लीजिए कि खतरे में है ये। लेकिन इसको अगर दौड़ लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही कर सकते हैं, नॉर्मल में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि उससे खिंचाव बढ़ेगा मांसपेशियों में, तो ये दूरियां सध जाती हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एबनॉर्मल स्थिति है, तो ये क्षम्य नहीं है। और अंत में आपको ये मैं जानकारी ये देना चाहता हूँ कि आपको जो ये वैकेंसी है 26,382 पदों की, ये आपकी वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस में 1,37,000 से अधिक पदों में से, ये से अधिक पद हैं अभी खाली। इसमें से मात्र ये 26,382 पदों की भर्ती आने वाली है, ठीक है। इसलिए संभावनाएं बढ़ रही हैं कि इसमें पद बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल अभी कम संभावना है, और पदों के लिए अगली विज्ञप्ति आ सकती है, क्योंकि इसके बारे में बिल्कुल इसका कार्यक्रम आगे बढ़ चुका है, इसकी फाइल आगे बढ़ चुकी है। बस अब देरी है तो बस सरकार के गठन की है, और आप अपना बिल्कुल समझ लीजिए कि तैयारी में लगे रहिए, किसी तरह की लापरवाही ना करिए, ठीक है दोस्तों। कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना पर्सनल नंबर दे देंगे, उससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हम आपके साथ बिल्कुल हैं, हमारा 100% आपके साथ है। आप अपना 100% दीजिए, सफलता जरूर आपके सामने आएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय।